हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई एम मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे रेशो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 7C ऑफ कंसाइज मैथ्स क्लास 10 और फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। तो 6 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो 6 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, शो दैट 2AD इज इक्वल टू 3BC। क्या शो करना है? 2AD इज इक्वल टू 3BC, ये आपने शो करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या था? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यही करते थे हम कंपोनेंट और डिविडेंडो में। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, न्यूमरेटर इज a माइनस 2d माइनस 3c प्लस 4d। डिनोमिनेटर ऐड कर दो, a प्लस 2d माइनस 3c माइनस 4d ओवर न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। माइनस करेंगे तो ये सारे साइंस चेंज होंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो सारे साइंस चेंज होंगे ना। मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करके लिख रही हूँ, ए नेगेटिव हो जाएगा, 2b भी नेगेटिव, 3c पॉजिटिव एंड 4d पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस 3c प्लस 4d ओवर न्यूमरेटर 2b है यहाँ, 2b प्लस 3c माइनस 4d। माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो अगेन माइनस लगा के अगर मैं ये टर्म लिखूंगी, ओपन करूंगी, तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। सारे पॉजिटिव है ना, तो सारे नेगेटिव होंगे बाद में, सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी। अब देखो क्या क्या कट रहा है। 2d 2d और 4d नीचे a एंड 3c 3c। क्या बचा यहाँ पे? a प्लस ए 2a माइनस 3c माइनस 3c माइनस 6c ओवर में अपने पास है 2b। अच्छा यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया? 2d, यहाँ पे b था, है ना? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे b था, ये भी b, यहाँ भी b होगा फिर, और 2 यहाँ भी b। अब ठीक है, ये टर्म्स कटी थी b वाली, और क्या बचा अपने पास? 2a माइनस 6c और नीचे बचा है माइनस 4b प्लस 8d। ठीक है, यही है। यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना था। हाँ ठीक है, राइट साइड पे देखो क्या क्या कट हो रहा है। 2b एंड 4d क्या आया? 2a प्लस 6c ओवर में ए और ए कटा और साथ में 3c क्या मिला हमें? माइनस 4b माइनस 8d। ठीक है, माइनस 4b माइनस 8d। ओके, अच्छा बच्चे यहाँ से आ गया अपने पास, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो a माइनस 3c, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2b प्लस 4d। इधर भी 2 कॉमन लो, a प्लस 3c, टेक 2 आउटसाइड, माइनस 2b प्लस 4d। ठीक है, प्लस क्यों लगाया मैंने? ब्रैकेट लगा दिया ना, ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा। जो 2 कॉमन लिया था, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म आ गए अपने पास a माइनस 3c ओवर माइनस 2b प्लस 4d इज इक्वल टू
ए प्लस 3c ओवर -2b प्लस 4d। ये सेम आ गई है, माइनस कॉमन तो प्लस, माइनस, अच्छा ये टर्म माइनस की है, माइनस कॉमन ही लिया ना, ये टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं बस, ये दोनों साइन माइनस के रहेंगे, इधर भी ये माइनस का है। ठीक है, अगेन कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करो, लेकिन पहले ऑल्टरनेट अप्लाई करो, ये वाली टर्म इसके नीचे ले आओ, लाइक टर्म एक साइड पे कर लेते हैं बाय ऑल्टरनेडो। ठीक है, ये टर्म इसके नीचे ले आओ, a माइनस 3c ओवर a प्लस 3c, और ये टर्म मतलब ये इंटरचेंज हुई है, इन्होंने अपनी प्लेस इंटरचेंज की है, -2b प्लस 4d ओवर -2b माइनस 4d। ठीक है, ये आ गया, यहाँ थोड़ा मैं रब कर लूँ थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, फिर से कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे इन टर्म्स पे, तो क्या होता है, बाय लिख देना यहाँ पे, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, साइन चेंज कर दिए मैंने, राइट साइड पे न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। ठीक है, प्लस करेंगे साइन चेंज नहीं होते, प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस करेंगे ना तो साइन चेंज होते हैं, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करूंगी तो अब साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से 3c कट हो रहा है, a और a कट हो रहा है, और 4d कट हो रहा है, 2b कट हो रहा है, क्या आया, a प्लस a 2a, -3c -6c, देन -4b ओवर 4d प्लस 4d 8d। ठीक है, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 2ad इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3bc। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, 2ad इज इक्वल टू 3bc। तो 2 बार यहाँ पे हम कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे, लाइक टर्म्स एक साइड पे लेके आएंगे पहले, उसके बाद हम कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 2ad इज इक्वल टू 3bc। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इफ दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करो और यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर पहले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा अपना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन बी स्क्वायर पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो गई, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगाओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के साथ स्क्वायर आएगा, प्लस 2ab ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई, यही आएगा। अच्छा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी कट हो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab एक्स वाई। ठीक है, 2ab एक्स वाई ऐसे लिख सकते हो आप, इस टर्म को आप लेफ्ट पे लेके आओगे तो ये माइनस होगी, इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, अगर हम ए वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लें, इसे इसे बी एक्स का होल स्क्वायर लिख लें, -2 इंटू ए वाई इंटू बी एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ए बी एक्स वाई है, ए वाई को इकट्ठा कर लिया, बी एक्स को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि अपने पास यही टर्म्स यहाँ पे हैं, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, कंपेयर करो इसे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसे ओपन करके देखो, यही टर्म आएगी आपके पास, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ए वाई क्या बन गया, इज इक्वल टू बी एक्स। एक्स को अगर लेफ्ट पे लेके आते हो और वाई को ले जाओ राइट पे, तो आपका रिजल्ट आ जाता है रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, इजी सा था, बस ब्रैकेट्स ओपन करनी है और इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाए। एट्थ है नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। अच्छा, अगर ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हो तो क्या होता है, पहले दो टर्म्स की रेशो इज इक्वल टू लास्ट टू टर्म्स की रेशो। ठीक है, तीन टर्म्स हो तो हम यही ऐसे लिखते हैं, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यही लिखते हैं। तो क्या करना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर की प्लेस पे ए सी लगा दो बस, बिकॉज ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे ए सी लगा दिया। ठीक है, यहाँ भी बी स्क्वायर की प्लेस पे ए सी, इधर ए कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे सी कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये सेम टर्म्स कट हो गई, ए ओवर सी, यही तो अपनी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट इज नाइन्थ वन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यूज निकालनी है प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज यूज करके। प्रॉपर्टीज मतलब कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। पूरा लिखना, क्या बनेगा, न्यूमिरेटर, ये न्यूमिरेटर हो गया, प्लस डिनोमिनेटर, साइंस चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, ओवर न्यूमिरेटर, दिस इज न्यूमिरेटर, माइनस डिनोमिनेटर। माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो ब्रैकेट डालोगे, साइन चेंज होगी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ठीक है, साइंस रिवर्स हो जाते हैं अगर बाहर माइनस हो तो। ये आ गया, राइट साइड पे भी लगाओ, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर ओवर, सॉरी ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, यहाँ से ये टर्म कटी और यहाँ से ये टर्म कटी, क्या मिला हमें, रूट एक्स प्लस फाइव, रूट एक्स प्लस फाइव तो बन गया टू रूट एक्स प्लस फाइव, दो टर्म्स है ना। ऐसे नीचे भी टू रूट एक्स माइनस सिक्सटीन, दो टर्म्स हैं, टेन ओवर सेवन माइनस थ्री फोर, टू टू कट हो गए, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स। अच्छा, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, फाइव टू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इसका रूट एलिमिनेट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आफ्टर स्क्वेयरिंग, ये स्टेप आ रहा है, स्क्वेयर रूट एलिमिनेट हो गया, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ गया 25/4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x+20, 4 पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर 25 पूरी टर्म के साथ होगा, 25x माइनस ये बन गया आपका 25x, 25 को 16 से करो मल्टीप्लाई, 16 फाइव ज़ा, ये आ जाएगा 400, यस 400 बनेगा। ठीक है, तो 25x है, 4x उधर ले जाओ, माइनस होगा ना, 25x माइनस 4x 21x आ गया, 400 ले आओ राइट पे, तो ये प्लस होगा, 420 बन गया, x आ जाएगा बच्चे 420/21, दैट इज 20, कटिंग करोगे तो x विल बी 20। सेकेंड पार्ट में भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दो। ठीक है, अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो बनेगा न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमिरेटर
माइनस डिनोमिनेटर, माइनस लगाओगे तो ये माइनस ये प्लस होगा। ठीक है, साइन रिवर्स होंगे। राइट साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आपको 5 गिवन था ओनली, तो 5 मतलब 5/1। ठीक है, डिनोमिनेटर हम खुद ले लेते हैं 1। तो ऊपर से ये टर्म कैंसिल हो रही है और यहाँ 3x, 3 + 3 6x ओवर यहाँ ये दो टर्म्स हैं तो बनेगी 2√9x² -5 इज इक्वल टू 5 + 1 6, 5 - 1 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे भी 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू √9x² -5। ठीक है, ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, 3 2 ज़ा 6, 2 रह गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 रह गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 2 2 ज़ा 4 और या इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट होगा। -5 इधर आके +5, 9 आ गया, कैंसिल, 9 9 तो कैंसिल होंगे। x² इज इक्वल टू 1, x इज √1 दैट इज +-1। x की वैल्यू क्या आएगी, +-1। 10th क्वेश्चन में x की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, x इज गिवन, प्रूव दैट 3b(x²) - 2x + 3b इज इक्वल टू 0। तो x का मतलब है x/1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे x/1 हो गया ना, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम टर्म्स कुछ एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेना, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। पहले लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर तो 1 है। ऐसे ही राइट पे अप्लाई करो, न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर, ओवर में न्यूमरेटर, दोनों ऐड है, माइनस डिनोमिनेटर, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस लगा के अगर हम ब्रैकेट में यही टर्म लिखूंगी तो ओपन करने पे ये माइनस की टर्म हो जाएगी, ये प्लस की। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, साइन चेंज कर दिए मैंने। ठीक है, आप एक स्टेप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना इस टर्म के साथ, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब देखो a-3b वाली टर्म कट हो रही है, नीचे a+3b वाली, x+1 ओवर x-1 और ये आ गया 2√a+3b, 2 टर्म्स हैं। सिमिलरली नीचे भी a-3b वाली 2 टर्म्स है, तो 2 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट को एलिमिनेट करना है ना हमें। तो x+1 होल स्क्वायर ओवर x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका रूट हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, इनका रूट हो जाएगा एलिमिनेट। क्यों, क्योंकि रूट a का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये a होता है, रूट के साथ स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई कर दें a+b होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, ये a² + b² + 2ab। a-b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a² + b² - 2ab, यही बनेगा, यही बनेगा, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, a-3b ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी x² + 1 + 2x से, और a+3b ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x² + 1 - 2x। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट को करो ओपन, पहले a को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ax² + a + 2ax, यही आएगा। फिर -3b को पूरी टर्म के साथ, -3bx² - 3b
माइनस 3 2 6 bx, ठीक है, इक्वल टू, मैं नीचे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है ना यहाँ पे, ए को पहले पूरी टर्म के साथ करो, ax² प्लस ए -2ax, देन प्लस 3b को पूरी टर्म के साथ 3bx² प्लस 3b -6bx। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो दोनों साइड पे कौन कौन सी टर्म सेम है, वही तो कैंसिल होगी, क्योंकि जब साइड चेंज करेंगे तो उनके साइंस चेंज होंगे। तो ऐसे ही ए एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगी, ए कैंसिल हो जाएगी, और और देखो एक 6 बी एक्स ठीक है, ये कैंसिल होगा। जब साइड चेंज करेंगे ना, ये सारी टर्म्स अगर लेफ्ट पे ले आओगे तो ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, 2ax, इधर -2ax है, ठीक है, ये लेफ्ट पे आएगा तो प्लस का होगा, ठीक है, तो 4ax हो गया। ऐसे ही -3bx² प्लस 3bx², ये लेफ्ट पे आएगा तो ये भी माइनस का होगा, -3 -6 ये आ गया। -3b है, इधर +3b है, लेफ्ट पे आएगा तो ये भी माइनस का होगा, -3b -6b इज इक्वल टू 0। सारी टर्म्स लेफ्ट पे आ गई, ठीक है, तो राइट साइड पे 0 बचेगा। और अगर हम 2 कॉमन ले ले, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, -2 ले लेते हैं क्योंकि हमें बनाना है ये, हमें ये बनाना है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे -2ax ओपन करोगे तो +4ax बन ही जाएगा, माइनस बाहर है तो ये प्लस का बन गया, प्लस 3bx² क्योंकि 2 कॉमन है, यहाँ पे भी प्लस लगेगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर निकाल ली है, तो ये आ गया 3b इज इक्वल टू 0। अब -2 उधर जाके डिवाइड होगा, -2 डिवाइड होगा तो क्या टर्म बचेगी, यही टर्म बचेगी, इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको मैच कर लो, -2ax बस सेंटर में लिखा है, 3bx² -2ax प्लस 3b इज इक्वल टू 0, ये सेम टर्म है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करके -2ax को आप मिडल में ले आओ, तो -2 उधर जाके डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड तो 0 ही बन जाएगी, 0/-2 विल बी 0, ठीक है, राइट साइड तो 0 ही बनेगी। तो ये आएगा आपका सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 0। बस इस टर्म को आप मिडल पे लिख दोगे तो आपका सेम ये बन जाएगा जो आपने प्रूव करना है। नेक्स्ट देखो बेटा 11 सम, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी, तो यहाँ भी हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं पहले, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, पूरा लिखोगे, क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही होता है। अच्छा, इसे अब आप कंपेयर करो, अगर मैं x⁴ को x² का स्क्वायर लिख दूं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं, तो कोई चेंज तो नहीं आया ना, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 1 का स्क्वायर लिख देती हूँ, -2x² इज इक्वल टू, ये बन गया 25 और यहाँ 9। अब देखो बच्चे, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, 2a इज दिस, b इज दिस, तो 2x² ही बनेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है, क्या लिखते हैं इसे हम, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर ओपन करके देख लो, यही टर्म बनेगी, ओवर a² प्लस b² माइनस 2ab करोगे तो ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है, ओपन करके देख लेना, यही टर्म बनेगी, 25/9, ठीक है, इधर स्क्वायर्स हैं, अगर इसको मैं 5²/3² लिख लूँ तो ठीक रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर्स हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हैं, अगर हम दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा x² + 1
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, दोनों टर्म्स, दो दो टर्म्स है ना, स्क्वायर रूट में से एक एक टर्म बाहर आती है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख सकते हो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। हमें ये मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x² प्लस थ्री दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 भी दोनों टर्म्स के साथ होगा, 5x² माइनस 5। 3x² ले आओ और राइट पे माइनस होगा तो 2x² बचा, -5 ले जाओ लेफ्ट पे प्लस होगा तो 8 आ गया, x² आ गया बेटा 8/2 4, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज ±2। x की वैल्यूज मिली हमें ±2। अच्छा आगे आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। 12th में x की वैल्यू गिवन है, एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ x एंड m, n की ऐसी वैल्यू निकालो जो x एंड m की टर्म्स में आए। ठीक है, उसमें x एंड m वाली टर्म्स होनी चाहिए, n की ऐसी वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, x को x/1 लिखो। ठीक है, अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये प्लस कर दिया मैंने, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में है √m+n प्लस √m-n, माइनस करूँगी तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देती हूँ इस टर्म को, ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -n ये टर्म कैंसिल हो गई, नीचे प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई। वी विल गेट x+1/x-1 इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स हैं तो 2 आएगा, नीचे भी दो टर्म सेम है तो 2 आएगा। ठीक है, कैंसिल, 2 कैंसिल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर नीचे x-1 का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, रूट वाले टर्म्स का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाता है। a+b होल स्क्वायर से ओपन कर दो, a² + b² + 2ab ओवर a-b होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab, 1² तो 1 रहेगा, m+n ओवर m-n। ठीक है, अब करो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, m-n मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ x² + 1 + 2x, एंड राइट पे m+n है, मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ दैट इज x² + 1 - 2x के साथ। ओपन द ब्रैकेट्स, पहले m को करो पूरी टर्म से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, mx² + m + 2mx, देन -n को पूरी टर्म के साथ -n है तो सारे साइन चेंज होंगे, nx इज इक्वल टू m को पूरी टर्म के साथ mx² + m - 2mx, देन प्लस n को पूरी टर्म के साथ nx² + n - 2nx। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कट हो जाएंगी, अगर हम ये पूरी टर्म्स लेफ्ट पे लेके आएंगे तो साइंस चेंज होंगे ना इनके, mx² ये बन जाएगा -mx², ये कटेगा। ठीक है, m - m कटेगा, लेफ्ट पे आएगा, साइन चेंज होंगे तो कटेगा ही। अच्छा, इनके साइंस अपोजिट हैं, ये नहीं कट हो सकते, और ये टर्म कटेगी। ठीक है, सबको लेफ्ट पे लेके आओगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या करते हैं हम, या लेफ्ट पे ले जाओ या राइट पे ले जाओ, ठीक है, यही टर्म्स कैंसिल होंगी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाली सारी टर्म्स को राइट वाली टर्म्स पे, राइट वाली साइड ले जाते हैं। राइट पे अपने पास है -2mx, यहाँ पे 2mx, उधर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा ना, तो -2mx - 2mx -4mx हो गया, -nx² को मैं राइट पे लेके जाऊंगी तो ये प्लस का होगा, ऑलरेडी यहाँ पे ये टर्म है तो ये 2nx² बन जाएगा, दो टर्म्स हो जाएंगी ना,
माइनस एन है इधर, उधर जाएगा तो प्लस एन, एन ऑलरेडी है तो 2n आ गया, इज इक्वल टू 0। इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, फिर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n वाली टर्म्स एक साइड रखो, इसमें n नहीं है, इसको आप राइट पे ले जाओ। इन दोनों में n है ना, अच्छा 2n है, तो क्या करो आप, टू, अच्छा 2 भी कॉमन ले लो। चलो पहले शिफ्ट करते हैं, 2n x² प्लस 2n इज इक्वल टू, इस टर्म को उधर शिफ्ट किया तो 4mx पॉजिटिव हो गया, 2n लो कॉमन, x² प्लस 1, 4mx, हमें n की वैल्यू चाहिए 4mx ओवर 2 इंटू x² प्लस 1। ठीक है, सिर्फ n रखो लेफ्ट पे, बाकी सब कुछ राइट पे। 2 2 ज़ा 4, क्या मिला हमें, 2mx ओवर x² प्लस 1। ये आ गई है n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m एंड x। ठीक है, m और x ही है यहाँ पे, तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x एंड m, 2mx ओवर x² प्लस 1। नेक्स्ट आ जाओ 13 सम पे, इफ दिस इज इक्वल टू दिस शो दैट nx इज इक्वल टू my। तो यहाँ पे भी हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे पहले, बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। न्यूमरेटर लेफ्ट साइड करने लगी हूँ पहले मैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस करूंगी दोनों के साइन चेंज होंगे, दोनों के साइन चेंज होंगे, इज इक्वल टू सिमिलरली इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या बन रहा है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a-b, वो सारी टर्म बनेंगी। आपको अगर फॉर्मूला याद हो a+b होल क्यूब का, तो क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसको और इसको कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा x+y होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², चारों की चारों टर्म्स हैं, तो x+y होल क्यूब बन जाएगा, और नीचे ये वाला फॉर्मूला बनेगा, a-b होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये टर्म प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म प्लस की है, बाकी तीनों टर्म्स नेगेटिव, तो ये बन जाएगा x-b होल क्यूब। कंपेयर करना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोल के देखना इसे, यही कुछ आएगा आपका। सिमिलरली इधर बन जाएगा m+n होल क्यूब और नीचे m-n होल क्यूब। ठीक है, कंपेयर कर लो, ओपन करोगे यही कुछ आएगा। अब दोनों साइड क्यूब 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 हैं, अगर हम क्यूब रूट्स ले लें दोनों साइड्स का, बाय टेकिंग क्यूब रूट्स, क्यूब हो जाएंगे एलिमिनेट, हमें मिलेगा x+y/x-y इज इक्वल टू m+n ओवर m-n। ठीक है, ये मिलेगा हमें। ठीक हो गया, अब हम करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा लो, आंसर आपका आ जाएगा। अगर मैं अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाती हूँ यहाँ पे, बाय अप्लाइंग अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, साइन चेंज होंगे, इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे। अब देखो ऊपर से y कटा, x कैंसिल, यहाँ पे n कैंसिल,
m कैंसिल, क्या बचा 2x ओवर 2y 2m ओवर 2n, 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, nx इज इक्वल टू my। चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स खोलोगे तब भी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो भी आपके पास एन एक्स इज इक्वल टू एम वाई आएगा। अगर आप अगेन कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करोगे तो भी एन एक्स इज इक्वल टू एम वाई आ ही गया है। ठीक है, तो ये था 13th। नेक्स्ट बेटा 14th क्वेश्चन, आपको एक टेबल दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ये वैल्यूज निकालनी है आपको, ये लेंथ ऑफ द क्लोथ है और ये कॉस्ट ऑफ द क्लोथ है। ठीक है, अगर 10 मीटर का क्लोथ है तो 40 रुपीज़ कॉस्ट है, ए मीटर क्लोथ है तो 100 रुपीज़ कॉस्ट है, 40 मीटर क्लोथ है तो 20 रुपीज़ कॉस्ट है, सी मीटर क्लोथ है तो 180 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। तो देखो, अगर हम देखें कि ये रेशियो तो सेम होनी चाहिए ना, लेंथ ऑफ क्लोथ टू कॉस्ट ऑफ द क्लोथ, सबकी रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 10/40 इज इक्वल टू ए ओवर 100 इज इक्वल टू 40 ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर 180। ये सारी रेशियोज तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी जहाँ घटती जाएगी। अगर लेंथ ज़्यादा हो रही है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो कॉस्ट भी ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, इन केसेस में आपने क्या करना है, बस रेशियो इक्वल करनी है। तो 10/40 इज इक्वल टू, अगर हम ए ओवर 100 करेंगे, ठीक है, रेशियो तो सेम होनी चाहिए ना, तो 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा 100/4 डैट इज 25। ठीक है, यहाँ पे 25 फिल कर दिया। अब इन दोनों की रेशो देख लो, या इन दोनों की भी देख सकते हो। ठीक है, ये रेशो सेम रहेगी, कोई भी दो टर्म्स उठा लो आप। अगर हम 25/100 करेंगे तो भी कटिंग करके 1/4 ही आएगा ना, यहाँ भी तो 1/4 ही आ रहा था। तो ये सारी रेशो सेम होनी चाहिए। 25/100 इज 40/b। ठीक है, इसकी कटिंग करी 1/4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो b आ गया 4×4 = 16, 160। अब यहाँ पे 160 लगा दो, b की वैल्यू आ गई 160। कटिंग करके देख लो 1/4 ही आएगी, रेशो तो 1/4 ही आएगी। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, चाहे फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और लास्ट को, किसी को भी दो को कंपेयर कर लो आप। 40/160 इज इक्वल टू सी ओवर 180। ये रेशो तो 1/4 ही है ना, तो सी आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 180/4, दैट इज 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4/5। अच्छा, इसकी रेशो चेक कर लो, इसकी रेशो चेक कर लो, वो भी 1/4 ही आएगी, क्योंकि 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रेशो भी 1/4। सारी रेशोज बस सेम होनी चाहिए और कुछ नहीं है इनमें। रेशो को इक्वल करते जाना है और ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करते जाना है। ए 25 आ गया, बी 160, सी 45। तो सिमिलर, ठीक है, 14th का सेकंड पार्ट खुद करना, सेम है। ठीक है, रेशियोज को इक्वेट करना है। 15th का फर्स्ट पार्ट देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मैन दिए हैं एंड नंबर ऑफ डेज टू डू द सेम वर्क। ठीक है, अगर आपको याद हो को प्रीवियस क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि अगर नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होते हैं तो दिन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, जल्दी काम निपटाएंगे वो। तो यहाँ पे देखो, अगर आप रेशियोज को ध्यान से देखो तो यहाँ पे पूरा पूरा दिया है कि 70 मैन 39 डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, 17 मैन 39 डेज में काम कर रहे हैं। तो एक मैन सेम काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगाएगा ना, कितने दिन लगाएगा, 70 × 39। ठीक है, 70 बंदे काम कर रहे हैं 39 डेज में, तो एक बंदा ऑब्वियसली ज़्यादा देर लगाएगा, तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है 130 मैन, अगर मैन 130 है तो अगर बंदे ज़्यादा हो गए तो दिन तो कम होंगे ही ऑब्वियसली। तो कम के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, कम के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते थे आप। अच्छा, इसकी कटिंग करो, 13 × 13 0 और 13 3 0 से 0 कैंसिल, 21। मतलब 130 मैन जो है 21 डेज में काम कंप्लीट करेंगे, सेम वर्क है ना, तो ए की वैल्यू आ गई 21। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि इसमें हम ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो थर्ड टर्म है, ठीक है, दूसरी रेशोज की थर्ड टर्म उससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड टर्म जो है उसको डिवाइड कर दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी।
तो बी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और थर्ड को कर दो डिवाइड। ये आ गया बेटा 13 7 91। ठीक है, बी की वैल्यू 91 आ गई। फिर से सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 91 और 30 को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 120 से डिवाइड कर दो। ये आ जाएगा 491/4। दिस विल बी 4 2 ज़ा 8, 1 1 अगेन 4 2 ज़ा 8 ही आएगा। ठीक है, 3075, 22.75। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। तो ऐसे मतलब एक को आपने सॉल्व किया ना, तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो थर्ड है, ठीक है, अननोन रेशियो में जो थर्ड वैल्यू है उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बी वैल्यू फाइंड कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अननोन से डिवाइड कर दो। ठीक है, बी आ गया। फिर ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, अननोन, इसमें अननोन है ना एक, तो जो भी क्वांटिटी गिवन है उससे डिवाइड कर दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, इजी है, वो भी सिंपल है। तो इसके साथ बेटा आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 7C के साथ होता है ख़त्म। रिफ्लेक्शन का भी हाफ एक्सरसाइज हुई है, हाफ अभी पेंडिंग है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।